जय माँ। सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 79वां दिन। आज हम बुहानी से सुबह 5:10 पर चल दिए क्योंकि आज हमें 37 किलोमीटर चलना था। हमें चलते हुए करीब 1.5 घंटा हो गया और हम गाडरवाड़ा में जब पहुँचे तो एक स्थान देखकर छाँव थी, बैठ गए। वहाँ पहले ही एक महिला हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। ऊपर दुकानें और नीचे उनका मकान। थोड़ी देर में आई और कहा कि चाय आपके लिए बना दूं। भाव आया कि इनके भाव शुद्ध हैं, सो हमने हाँ कह दिया। वो थी रंजना जी, उन्होंने हमें चाय और पानी का दान दिया। वहां से हम चले बाल भोग के स्थान की ओर। स्थान की व्यवस्था मोनू बरहिया जी ने की, उनका साधुवाद। आज बाल भोग और दोपहर का भोजन श्री आशीष श्रीवास्तव जी, श्रीमती रुचिता श्रीवास्तव जी की ओर से था। वो हमारे लिए नींबू का अचार भी लाए जो उनकी माँ ने बनाकर भेजा था। इनका साधुवाद है। हम बालभोग के स्थान पर पहुंचने वाले थे। 1 किलोमीटर बचा था, तभी हमने देखा कि पेट्रोल पंप पर एक सज्जन गाड़ी लेके खड़े हैं और परिक्रमा वासियों को कुछ बांट रहे हैं। वो थे शुभम पाठक जी। वो प्रतिदिन गाड़ी में बाल भोग रख कर परिक्रमा वासियों को बांटते हैं। हम बहुत सारे थे और जलेबियाँ कम थी, सो वो गए और गुड़ की जलेबी लेकर आए। हमारे बाल भोग के स्थान पर सभी परिक्रमा वासियों को गुड़ की जलेबी खिलाई। ग्राम नांदनेर में सरदार सिंह कौरव जी, उन्होंने हम सबको छाछ का दान दिया। अभी थोड़े दिन ही हुए सेवा शुरू करते हुए। उनकी 2 बच्चियां छोटी छोटी, वो खाना बनाकर खिलाती हैं परिक्रमा वासियों को। आज पहला पौधारोपण शिव मंदिर साली चौका में हुआ, जहां हमने एक कदम का पेड़ लगाया, जिसकी जिम्मेवारी रामेश्वर वर्मा जी ने ली। ग्राम साहवान में आशुतोष उपरित जी ने परिक्रमा वासियों को पानी की बोतल, छाछ, टॉफ़ी और बेर का दान किया। वहीं मयंक श्रीवास्तव जी ने पानी की बोतल और नींबू पानी का दान किया। रामेश्वर पटेल जी ने परिक्रमा वासियों को भोजन का आग्रह किया और एक सज्जन जो गाड़ी से वापस आ रहे थे अपने घर की ओर, उन्होंने पैसे देने का प्रयास किया, जिससे हमने विनम्रता से मना कर दिया। पौधारोपण पनागर गाडरवाला नरसिंहपुर में आम का एक पेड़, जिसकी जिम्मेदारी ली धनपाल जी ने, और उन्होंने हम सबको ही लस्सी भी पिलाई। दिन का भोजन जैसे मैंने आपको बताया पहले श्रीवास्तव जी की ओर से था, लेकिन स्थान की जो व्यवस्था थी वो श्री नारायण सिंह जी राजपूत, पूर्व सरपंच, और राम मेहरा जी ने की। उनको साधुवाद जाता है। उनका स्थान जब 1 किलोमीटर के आसपास बचा था, तभी डॉक्टर अंजलि उपरित पारे जी, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी हैं, आई और हमारे साथ पैदल यात्रा करी। वो हमारे लिए भोजन बनाकर भी लाई थी। भोजन क्या था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। भोजन के बाद करीब 25 मिनट विश्राम किया होगा और हम फिर निकल पड़े आगे की ओर। ग्राम मालनवाड़ा में राजा भाई पटेल जी ने परिक्रमा वासियों को बिस्किट के पैकेट का दान किया। हम सब चले जा रहे थे, थके हुए थे क्योंकि 32-33 किलोमीटर चल चुके थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए और उन्होंने शायद नर्मदेहर कहा होगा। सब थके हुए थे तो सेवल हाथ उठा दिया, लेकिन उन्होंने हम सबको गालियां देते हुए कहा कि नर्मदे हर तो बोलो। कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि हमें प्रतिदिन भिक्षा में कभी वस्त्र, कभी बिस्किट, कभी छाछ, कभी दही, कभी भोजन, कुछ न कुछ मिल ही रहा है और वो सब मैया भिजवा रही है। तो क्या ये व्यवस्था भी मैया की नहीं थी? क्योंकि अपमान अमृत के समान होता है साधक के लिए, और हम सब तप ही तो कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं भाऊ साहब भुसकुट्टे स्मृति लोक न्यास गोविंद नगर में, और इस व्यवस्था के लिए साधुवाद जाता है धर्मेंद्र जी को। आज रात्रि का जो भोजन है उसके लिए मोनू सक्सेना जी को साधुवाद जाता है, जो भोपाल से चलकर आज यहाँ पधारे हैं। जय माँ।